प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आपको गरीब बहू की करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। मुस्कान की सास कमरे में बैठी हुई एक लिस्ट तैयार कर रही थी। तभी उसका पति आया और बोला, अरे तुम ये सुबह सुबह क्या कर रही हो? सुबह सुबह ही किसका हिसाब लगा रही हो? अजी, अपनी बहू का पहला करवा चौथ का व्रत है। रिश्तेदारी में से सभी बहुएं हमारे घर पर आएगी और बहू के मायके से जो कुछ भी मंगवाना है उसकी लिस्ट बना रही हूँ। तभी आशा के पति ने बोला, आशा, ये करना जरूरी है। पहले ही बहू के पिताजी ने विवाह के समय ये बहुत खर्चा किया है। वो बहुत गरीब हैं। हम खुद भी तो अपनी बहू के लिए सामान खरीद सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग आखिर है कहाँ? ये शगुन की बातें हैं। ये रीति रिवाज हमारे पूर्वों से चला आ रहा है और हम इन्हें नहीं बदल सकते। बहू के मायके से ही मटरी, मेवा, मिठाइयाँ, फल, कपड़े, बर्तन, रिश्तेदारों को बांटने के लिए सामान, रुपये, पूजा की सामग्री, सब कुछ मायके से ही आता है। और अब कोई ऊंच नीच हो गई तो सभी मेरे को ही कहेंगे ना कि बहू के मायके से सामान क्यों नहीं मंगवाया। इसलिए तुम बीच में ना बोलोगे तो ही सही रहेगा। मुस्कान बहू, जरा मेरे कमरे में आओ। आई माँ जी। देखो मुस्कान बहू, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है। पूरी विधि विधान से होना चाहिए। मैंने ये सामान की लिस्ट तैयार कर दी है। तुम फोन पर अपने मम्मी पापा को ये बता देना, या फिर तुम एक काम करो, खुद ही चले जाओ और अपने मम्मी पापा से मिलकर भी आ जाना और ये लिस्ट भी उनको देकर आ जाना। मुस्कान ने बोला, माँ जी, ये कैसी लिस्ट है? सास ने बोला, कैसी लिस्ट? तुम्हारे करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारे करवा चौथ के व्रत में जो सामग्री आएगी वो सब कुछ लिखा है इसके अंदर। तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? शादी के बाद जो पहला त्योहार आता है तो बहू के मायके से ही सामान आता है। अभी करवा चौथ की लिस्ट है, आगे दीपावली आने वाली है और मैं उसकी अलग लिस्ट बना दूंगी। मुस्कान लिस्ट लेकर अपने कमरे में आ जाती है। ये तो बहुत ज़्यादा ही सामान है और बहुत महंगा आएगा। इसके बारे में मैं मुकेश से बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा और माँ जी भी कहेगी मैंने मुकेश को ये क्यों बताया। इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। मुस्कान अपने मायके चली जाती हैं और अपने पापा को लिस्ट दे देती हैं और कहती हैं, पापा, ये सब कुछ कैसे होगा? अभी तो आपने शादी के लिए लोन लिया था, वो अभी तक चुका रहे हो। आपने शादी में भी बहुत कर्जा किया था और सारे त्योहार लगातार आ रहे हैं। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां हो रही हैं। मैं तो सचमुच में आप पर कितनी बोझ हूँ। ना बेटी, ना बेटी, ऐसा ना बोल। बेटियां भी माँ बाप पर बोझ होती हैं क्या? तुम आराम से अपने ससुराल जाओ, ये सब कुछ हो जाएगा। फिर मुस्कान की मम्मी बोली, हाँ मुस्कान, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, ये सब कुछ हो जाएगा और त्योहारों पर तो ये सब तो दिया जाता है और शादी के बाद जितने भी पहले त्योहार आते हैं वो सब बहू के मायके से ही सामान जाते हैं। मुस्कान अपने माता पिता की बात सुनकर अपने ससुराल लौट आती हैं। 2 दिन बाद ही करवा चौथ का व्रत था। मुस्कान के मम्मी पापा सास की बनाई लिस्ट के आधार पर सारे सामान देने मुस्कान के ससुराल आ जाते हैं। ढेरों सामान देखकर
मुस्कान की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर भी उसका मन नहीं भरता और वह गुस्से में आ जाती हैं। मुस्कान की माँ बोलती हैं, बहन जी, जो आपने लिस्ट में लिखा था वो सब कुछ हम ले आए हैं। तभी मुस्कान की सास बोली, मिठाई और मठरी तो देसी घी की नहीं दिख रही। ये बात सुनकर मुस्कान के पिता ने बोला, नहीं नहीं बहन जी, ये अपने पास के शहर के सबसे प्रसिद्ध मिठाई है और वो देसी घी में ही इनको बनाता है। और फिर मुस्कान की माँ कहती हैं, अब भाई साहब हम चलते हैं, थोड़ा पूजा का सामान भी लेना है। शाम पड़ते ही बाजारों में भीड़ जमना इकट्ठा हो जाती है। मुस्कान के मम्मी पापा करवा चौथ का सामान देकर वहां से चले जाते हैं। सच में मुस्कान के मम्मी पापा करवा चौथ का बहुत ही अच्छा सामान देकर गए थे। ये सब देखकर मुकेश ने बोला, मुस्कान तुम्हारे मम्मी पापा ने तो बहुत ही खर्चा कर दिया और ये बहुत ही महंगे आए होंगे। यह बात सुनकर मुकेश के पिताजी बोलते हैं, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, यह सामान बहुत ही महंगे आए होंगे। करवा चौथ का दिन था। मुस्कान और उसकी सास तैयार होकर पूजा करने जा रही थी। तभी मुस्कान की सास बोलती हैं, अजी सुनते हो क्या, सुबह से राम को देसी घी पहुंचाने को कहा था पर वो अभी तक लेकर नहीं आया है। मुझे लगता है अब तुम ही ले आओ, पूजा में और दीपक में घी डालने के लिए नहीं है। ठीक है, लाता हूँ। मुस्कान के ससुर जी देसी घी लेने के लिए बाजार में चले जाते हैं। तभी उसकी नज़र एक स्कूटर वाले की दुकान पर पड़ती है, जहाँ पर मुस्कान के पिताजी अपनी स्कूटी बेच रहे थे और उससे पैसे ले रहे थे। मुस्कान के पिताजी और दुकानदार की बात सुनकर मुस्कान के ससुर जी चौंक जाते हैं। मुस्कान के पिताजी कह रहे थे कि अभी मैंने 2 साल पहले इस स्कूटी को ली थी और मेरी बेटी ने ही इस स्कूटी को पसंद किया था। वो हमेशा नाराज रहती थी कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो पैदल ही जाता हूँ। तो भाई साहब, ये स्कूटी आप बेच क्यों रही हो? क्या करूँ भाई साहब, दुकानों का हिसाब करना है। करवा चौथ पर बेटी के ससुराल सामान भिजवाना था, उधारी भी कितने दिन रह सकते हैं। सारे दुकानदार अपना हिसाब मांग रहे हैं, इसलिए मैं ये स्कूटी बेचकर सबके पैसे चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इस स्कूटी के 40,000 रुपये दे सकता हूँ। दोनों की बातें सुनकर मुस्कान के ससुर जी 1 मिनट की भी देरी नहीं करते और सीधा उन दोनों के पास पहुँच जाते हैं। समधी जी, कोई स्कूटी बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, हम अपने घर पर चलकर यह बात करते हैं। अरे समधी जी, आप और इस समय यहाँ? अच्छा भैया, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। मुस्कान के ससुर जी मुस्कान के पिताजी को लेकर घर पर पहुँचते हैं। जब घर पर मुस्कान और उसके पति मुकेश को यह बात पता चलती है तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। मुस्कान की सास भी बहुत शर्मिंदा थी। आशा, तूने तो इनको बहुत बड़ी डिमांड थमा दी, लेकिन ये उस इच्छा को पूरी कहाँ से करेंगे, यह तुमने सोचा नहीं। आशा, आज हमारे घर बेटी होती और हमारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा होता तो सोचो हमारे ऊपर क्या बीतती। एक माता पिता के नजरिए से सोचो आशा, मुस्कान को तो हम बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं, फिर हम उसके त्योहार के लिए
उसके मायके वाले से क्यों खर्चा करवाए? फर्ज तो हमारा बनता है ना, क्योंकि मुस्कान अब हमारे परिवार का हिस्सा है। आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भाई साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा। अरे रे, आप ये माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं उधार के पैसे चुका दूंगा। तभी मुकेश बोला, पापा, आप मुस्कान के पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं ना। पापा, आपने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा, क्या आप मेरे को अपना बेटा नहीं मानते? आपको अब कोई स्कूटी बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी सामान खरीदा है उन सब के पैसे मैं दूंगा, और मैं भी आपका बेटा ही हूँ। तभी आशा ने बोला, मुकेश ठीक कह रहा है, यही पैसा देगा समधी जी। और मेरी एक विनती और है, शाम के पूजा के लिए समधी जी मेरे घर ही पूजा करने आए। हम सब यहाँ मिलकर करवा चौथ की पूजा और आरती करेंगे। यह बात सुनकर मुस्कान की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास के गले लग जाती है। और अब आशा देवी को भी समझ में आ गया था कि यह रीति रिवाज हम इंसानों ने ही बनाया है, और यह सच है, मिलजुल कर काम करने से कोई काम कठिन नहीं लगता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी करवा चौथ की और गरीब बहू की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता ज़रूर लिखें, और अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।